Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to appear for SRCC GBO 2023 exam, because in this video I'm going to discuss about the 5 reasons that you must fill SRCC GBO form. Guys, काफी लोग के रेगुलर पिंग्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द फॉर्म फिलिंग की SRCC GBO को फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफी लोगों के मन में अलग अलग कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को प्लेसमेंट्स का डाउट है, कुछ लोगों को डाउट है सीट्स का। ठीक है, तो ये 5 रीजन के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका वीडियो बनाने का मेन रीजन क्या है, बिकॉज ये कॉलेज काफी अच्छा ROI वाला भी स्कूल है, काफी ये कॉलेज मार्केटिंग वगैरह नहीं करता जन, तो काफी लोगों को पता नहीं इसके बारे में। तो ये 5 रीजंस के बाद आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद आप आराम से डिसाइड कर पाओगे कि आपको फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है। गाइस, इस फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंड होगी 5 जनवरी हो गई है। पहले ये दिसंबर में था, दिसंबर एंड में था। गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बी इट स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बी इट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बी इट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम लोग एसआरसीसी जीबीओ का टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर बात करें हम लोग एसआरसीसी जीबीओ के की पॉइंटर्स की, जो 5 रीजंस बोले गए, तो गाइस फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? बेस्ट ROI बी स्कूल विद टोटल एक्सपेंस ऑफ 5 lakhs। 2 साल का पूरा एक्सपेंस 5 lakhs के अराउंड आएगा। एंड इस कॉलेज का पैकेज हर साल इंक्रीज हो रहा है। इस साल इसका पैकेज यू कैन से मिनिमम 11 लाख का है, मतलब एवरेज पैकेज जो है 11 lakhs का है, और ज्यादा ही होगा, 12 के अराउंड होना चाहिए, बट मैं 11 मान के चल रहा हूँ। तो गाइस इस कॉलेज की जो फीस है, ट्यूशन फीस 3.2 lakhs है, 80,000 पर सेमेस्टर। एंड बाकी 2 साल के रहने के एक्सपेंसेस आप मिला रहे तो 5 to 5.5 लाख जाएगा। तो गैस 5 लाख दे के आपको 11 लाख का पैकेज मिल रहा है। और अगर XYZ आप कॉलेज लो तो वहां पे आप 20-22 लाख देते हो तो आपको 11 लाख का पैकेज मिलता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये कॉलेज बहुत ही डिसेंट है। और मैं साफ साफ बोलता हूँ, किसी को अगर टॉप 25 कॉलेज से एडमिशन नहीं हो रहा है, लाइक NMIMS मुंबई, SIBM पुणे, SCMHRD पुणे, तो आंख बंद करके उसको ये वाला कॉलेज देखना चाहिए। क्योंकि गाइस जो 20 लाख का लोन होता है ना आपके ऊपर, आपको बहुत बाद में पेनफुल रहेगा वो। ठीक है, अगर आपको कोई ब्रांड मिल रहा है तो डेफिनेटली आप लोन लो, बट अगर आपको कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं मिल रहा है तो आप 20 लाख का लोन लोगे तो आपको बहुत ज्यादा EMI देनी पड़ेगी 10 साल तक। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए है कि जब आप पास आउट होगे तो मैक्सिमम लोगों के पास लोन नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत ही अगर रहेगा तो बहुत छोटा लोन रहेगा, क्योंकि 5 लाख टोटल एक्सपेंस है इसका। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट बी स्कूल लगता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन है, ब्रांड नेम जो है इसका काफी डिसेंट है, बिकॉज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, इसका नाम बहुत है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, जो BCom एंड BA इकोनॉमिक्स के कोर्सेज होते हैं, जिसका कट ऑफ 12th में काफी ज्यादा जाता है। इस वजह से कंपनी जानती है इसको। नो डाउट उनका उनका नाम ज्यादा, उनके प्लेसमेंट और अच्छे होते हैं, बट यहाँ पे कंपनी इस वजह से आ जाती है। यहाँ पे भी डिसेंट कंपनी या ब्रांडेड कंपनी आती है। तो ये ऐसा नहीं कि पैसे कम ले रहे हैं तो नाम नहीं है, नाम है इसका, और काफी अच्छी लोकेशन में है, दिल्ली में, डेफिनेटली अच्छी बात है। ठीक है, तो ये नाम भी है इस कॉलेज का। थर्ड रीजन क्या है? बैच साइज बहुत छोटा है, 90 स्टूडेंट्स का बैच साइज है, तो प्लेसमेंट का टेंशन नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं 500-600 लोग, पहली बात तो इंस्टीट्यूट का कोई नाम ही नहीं है, फिर 600 लोग को बुला रहा है, प्लेसमेंट कैसे होगा? भाई 50-60% प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे 90 स्टूडेंट्स का बैच साइज है, तो प्लेसमेंट बहुत आराम से हो जाएगा। देखो MBA में थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी होता है। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं ना 100% प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। या तो आपका पैकेज, एवरेज पैकेज जितना लगेगा या तो कम लगेगा, प्लेसमेंट सबका होगा। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं आता, आप बोल ही नहीं पा रहे हो, GD में बोल नहीं पा रहे हो, तो जहां पे आपका पैकेज 11 लाख लगना चाहिए वहां पे आपको 7 लाख मिलेगा, 8 लाख मिलेगा। बट ऐसा नहीं है प्लेसमेंट नहीं होगा, प्लेसमेंट तो होगा ही होगा, बस पैकेज वेरी करेंगे। जो बहुत ही अच्छा है उसको मिलेगा 15 लाख का पैकेज। जैसे इसी कॉलेज में 6 बच्चों का, 6 स्टूडेंट्स का 24 लाख का पैकेज लगा। डेफिनेटली उनका प्रोफाइल अच्छा रहा होगा, बोलने में अच्छे नहीं होंगे इसलिए लगा। ठीक है, तो गैस ये बहुत बड़ी चीज है कि बैच साइज छोटा है। ठीक है, सिर्फ 90 स्टूडेंट से बैच साइज है, प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से प्लेसमेंट होगा। वरना एक डर यही रहता है कि सस्ते के चक्कर में ले लिया, 500-600 लोग को भर लिया उन लोगों ने, प्लेसमेंट हो रहा है 300 लोगों का, बाकी 300 लोग ढूंढ रहे हैं जॉब। वो चीज नहीं है यहाँ पे, तो मुझे बहुत सही लगता है कि बैच साइज छोटा है। फोर्थ पॉइंट क्या है गाइस? डिफिकल्टी लेवल इसका बहुत ईजी है। डिफिकल्टी लेवल ईजी है, क्वेश्चंस ईजी आते हैं। काफी लोगों को टफ लगता है बिकॉज काफी लोग सारी वैरायटी नहीं पढ़ते हैं। अगर आप ढंग से पेपर देखो, 40 क्वेश्चन जो क्वांट्स के आते हैं उसमें से 25 क्वेश्चन बहुत ईजी थे बट वैरायटी से थे, इसलिए आपको टफ लगते हैं, लाइक एल्जेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री। बट अगर आप क्वेश्चन देखोगे ढंग से, बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो 15-20 सेकंड में हो सकते हैं। बस वही बात है कि आपको वैरायटी पढ़नी पड़ेगी। कैट में क्या होता है, कैट में आप टफ चीजें पढ़ते हो, वैरायटी कम कम पढ़ते हो। यहाँ पे क्या आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बट टफ नहीं आएगा। कितना भी टफ दे देगा ना गाइस, मैं मानता हूँ 40 में से 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कैट लेवल के दे दिए, बाकी 25 क्वेश्चन टफ नहीं देगा वो, बट उस चैप्टर से देगा जो आप चैप्टर पढ़ के नहीं जा रहे हो।
काफी लोग गलती क्या करते हैं, अर्थमेटिक पढ़ के चले जाते हैं खाली। लास्ट ईयर अर्थमेटिक से खाली 8 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल इजी है, वो तो है ही। कंपटीशन कम क्यों है? क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत कम है। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। काफी लोग बोलते हैं सीट्स बहुत कम है। सीट्स कम है तो बच्चे भी कम बैठते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 4,000 से 5,000 बच्चे पेपर देने जाते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये कोई कैट के टॉपर नहीं होते हैं, क्योंकि आपको खुद पता है कि कैट का टॉपर ये एग्जाम नहीं देगा। एंड मैट स्नैप में क्या होता है, एंड मैट स्नैप हर बंदा देता है, चाहे कैट का टॉपर हो चाहे जेड का टॉपर हो, क्योंकि उनका पैकेज काफी अच्छा है, नाम बहुत है उनका। बट एसआरसीसी जीबीओ में क्राउड जो होता है वो एवरेज होता है। और उसमें भी ये जो 5,000 बच्चे बैठते हैं, इसमें से जो ढंग से पढ़ते हैं वो होते हैं 700 से 800 बच्चे। आपका मेन कंपटीशन इनसे होता है। बाकी स्टूडेंट्स रैंडम वे में पढ़ते हैं, वैरायटी से पढ़ते नहीं, खाली मॉक्स लेते हैं, ठीक है। एक डिटेल मैंने में नहीं पढ़ोगे दिक्कत आएगी। तो आपका कंपटीशन सिर्फ 700-800 बच्चों से है। तो ये कॉलेज निकालना, स्नैप एंड मैट निकालने से भी ईजी है। काफी लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं बात, बट रियलिटी यही है। क्या आपका कंपटीशन बहुत कम लोगों से, और क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, एवरेज क्वालिटी है, ठीक है। क्योंकि जिसको टॉप 25 से कॉल आ रही है, जिसका आईएम में कॉल आ गया है, ओल्ड आईएम से कॉल आ गया, क्यों भरेगा एसआरसीसी? ठीक है, डेफिनेटली एसआरसीसी डिसेंट है, बट टायर 3 में, टायर 2 में ऑब्वियसली बात है टॉप 25 में नहीं आता ये, ठीक है। तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो आपके अंदर जो मिसकंसेप्शन है कि बहुत कम सीटें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काफी लोग बोलते हैं जनरल की 30 सीटें हैं। जनरल की 30 सीटें हैं, तो जनरल के एक्चुअल स्टूडेंट्स जो बैठते हैं वो भी कम बैठते हैं काफी, जो वाकई पढ़ के जा रहे हैं। तो आपका सिलेक्शन के चांस बहुत हैं, ठीक है। अभी हम आगे दिखाएंगे हम लोग को रिजल्ट, कि अगर ऐसा होता, कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता, तो इतने बच्चे सेलेक्ट नहीं होते जनरल से, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि कॉम्पिटिशन बहुत है। कॉम्पिटिशन नहीं है बहुत, अगर आप एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ रहे हो, सारी वैरायटी पढ़ के ढंग से जा रहे हो, कोई रोक ही नहीं पाएगा आपको कॉलेज जाने से, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, जो लोग बोलते हैं कि यार पता नहीं कैसा कॉलेज होगा, कंपनीज कैसी आएंगी, कंपनीज बहुत बढ़िया आती हैं। गार्टनर आती है, EY आती है, अमेरिकन एक्सप्रेस आती है, और भी बहुत कंपनीज आती हैं। एक बार आप इस कॉलेज में चले गए गाइस, मानता हूं मैं ये कॉलेज टॉप में नहीं आता, अमेरिकन एक्सप्रेस में लग गया पैकेज, 2 साल बाद कोई नहीं देखेगा कौन से कॉलेज से हो आप, सब देखेंगे अमेरिकन एक्सप्रेस आपने काम किया है, गार्टनर में काम किया है, EY में काम किया है, कंपनीज एक से एक आती हैं। उस मामले में बहुत बढ़िया कॉलेज है ये। तो गैस, जब से मुझे इस कॉलेज का ढंग से पता चला है, 2 साल से 3 साल से, मैं इसको बहुत प्रमोट करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है भाई 20-22 लाख रुपए बहुत होता है। अगर आपको टॉप 25 नहीं मिला तो आंख बंद कर कॉलेज लेना चाहिए। बैच साइज कम का है, आराम से प्लेसमेंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस गैस आपको क्या करना है ना, आपको एक डिटेल्ड मैनर में पढ़ाई करनी है, सारी वैरायटी पढ़ के जाना है। मतलब जितने अच्छे से आप परसेंटेजेस पढ़ते हो, उतने ही अच्छे से आपको प्रॉफिट स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ना है, एबीजीबी पढ़ना है। जिस दिन इस तरह पढ़ लोगे, मैं कट ऑफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, रैंक आएगा सीधे टॉप 10 के अंदर। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ही कम बच्चे स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। काफी लोग, आप फॉर्म का पैसा दोगे 2500, बट जब बात आती है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रिपरेशन की, तो आपको लगता है महंगा, ठीक है। उस केस में आपको दिक्कत आएगी फिर। सो गाइस, अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ना है आपको, इन दैट केस यू कैन चेक आउट अवर एसआरसी जीबीओ का कोर्स। एक्सट्रीमली डिटेल्ड कोर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग कोर्स सीख गया कि हम लोग लाइव जूम में पढ़ाते हैं सब कुछ। लाइव क्लासेस होती हैं, और क्लासेस काफी डिटेल्ड होती हैं। ऐसा नहीं कि 2-2 क्लास सब कुछ खत्म कर दिया। अर्थमेटिक की ही 30 क्लासें हैं, पीएनसी प्रोबेबिलिटी की करीब 12 क्लासें होंगी, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपके सामने जो क्वेश्चन एग्जाम में आए, वो पहले से करा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। वहां टाइम नहीं इतना कि आपको बैठ के सोचना पड़े, इसलिए हम सब कुछ क्लास में ही करा देते हैं। एल्जेब्रा से लेकर मॉडर्न मैथ से लेकर हाइट्स एंड डिस्टेंस से लेकर स्टैट, सब कुछ प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। जो भी लाइव क्लास होगी सबकी रिकॉर्डिंग रहेगी, शेड्यूल रहेगा। थ्योरी हैंडआउट स्प्रेडशीट रहेगी 3000 क्वेश्चन की, 500 टॉपिक टेस्ट रहेंगे, 6 फुल लेंथ एसआरसीसी जीबीओ के मॉक्स रहेंगे, जो कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट एंड क्लोजेस्ट हैं। हम लोग के अलग से मॉक्स भी लॉन्च हो जाएंगे अभी। पीवाईक्यूज के आपको रिकॉर्डिंग प्लस लाइव क्लास रहेगी, ठीक है। एंड जो कोर्स वैलिड है आपका एसआरसीसी जीबीओ तक है। प्राइसिंग जो किया गया है 3500 है, बट अभी न्यू ईयर ऑफर की वजह से हमने इसको 3200 कर दिया है। और एक दूसरी बात क्या है कि आपको क्या करना है, आप इसी कोर्स को यूज करके सीमैट भी दे सकते हो। आप इसी कोर्स को यूज करके आप सीमैट दे सकते हो, बिकॉज क्वांट्स एलआरडीआई वीआरसी जो होता है सीमैट में सेम होता है, टेस्ट में सेम होता है। तो काफी स्टूडेंट्स ने क्या किया है, हम लोग का सीमैट कोर्स ले लिया है, सीमैट कोर्स ले लिया है प्लस एसआरसीसी के मॉक्स ले लिए हैं, पूरा उनको 4500 में पड़ गया। तो आपका दोनों चीज हो गई, क्योंकि कंटेंट जो होता है ना क्वांट्स एलआरडी या वीआरसी का सेम ही होता है सब जगह, ठीक है। तो आप अगर सिर्फ एसआरसी देने वाले हो तो 3200 प्राइस है, या तो बाद में जाके इसी कोर्स को आप अपग्रेड करा सकते हो सीमैट में। तो आपका कुछ पैसा आपका ऐड हो जाएगा, जीके कोर्स का, इनोवेशन कोर्स का, उसका मतलब यू कैन से 1300 में आप अपग्रेड करा के इसको सीमैट में बदल दोगे, तो आपका कोर्स वैलिड हो जाएगा सीमैट तक। तो एक ही कोर्स में 2 चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। काफी लोग पहले से लेते हैं सीमैट प्लस एसआरसीसी, काफी लोग बाद में। बट मैं आपको ये बोलूंगा,
जब तक एक स्ट्रक्चर में नहीं प्रिपेयर करोगे दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि वैरायटी बहुत है, कम से कम 30 से 35 टॉपिक्स हैं कौन से पढ़ने के लिए, और कोर्स काफी डिटेल्ड है, एक्सट्रीमली, मतलब कट ऑफ की मैं बात ही नहीं करता हूँ, कट ऑफ से निकलना ही निकलना है, मैं बात करता हूँ सीधे रैंक्स की, कि आप टॉप 10 में भी आ सकते हो आराम से। और ये कोर्स ऐसा नहीं कि आपको 6 महीने पढ़ना पड़े, 2-2.5 महीने में मोर देन इनफ। कंटेंट अगर स्ट्रक्चर तो 1 महीने में भी हो सकता है आराम से। हम लोग के लास्ट ईयर रिजल्ट दिखाऊंगा गैस, काफी लोग हैं जो जिनका सब कुछ हो चुका है, कैट में अच्छे से प्रिपरेशन करी है, स्नैप भी प्रिपेयर किया है, उनको डिटेल कोर्स नहीं चाहिए इन केस, तो हम लोग का मिनी कोर्स भी आने वाला है, क्रैश कोर्स, और मॉक्स भी आने वाले हैं अलग से। बट मिनी कोर्स में आपको मेनली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, लाइव क्लासेस नहीं होंगी उसमें, तो वो थोड़ा सा अलग कोर्स होगा, उससे उनका ही फायदा होगा जिनको सब कुछ अच्छे से आता है। तो खाली सस्ते के चक्कर में मत देखना उसको, अगर आपको वाकई नीड है उसकी, मतलब अगर आपका सब कुछ हो चुका है तब फायदा होगा कोर्स लेने का, बट डेफिनेटली ये कोर्स तो बेस्ट रहेगा अगर आपको वाकई सब कुछ पढ़ना है ढंग से। तो ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है। अब जो लोग बोलते हैं कि जनरल में 31 सीटें हैं, इतना टफ होता तो 9 बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते यहाँ से। 9 स्टूडेंट्स का फाइनल कन्वर्जन हुआ है, मैं कॉल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब 1/3 ऑफ द बैच इज फ्रॉम मॉक जोन, और ये टोटल आप देख सकते हो टॉप 39 तक हम लोग यहाँ लास्ट ईयर से, ठीक है। तो वही चीज है गाइस, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वाली बात होती है। काफी लोगों को लगता है कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर करते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स मैटर करते हैं, ऐसा नहीं होता। कैट में मानता हूँ, बट ऐसा नहीं होता है हर एग्जाम में, ये एग्जाम्स काफी ईजी हैं, ठीक है। ये सीईटी का रिजल्ट है, बाकी सीईटी का बैच हम लोग का स्टार्ट हो गया है। ये आप रिव्यूज देखो आराम से, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कोर्स का, आराम से पॉज करके पढ़ो रिव्यूज, ठीक है, खूब आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है, सारे एग्जाम्स का। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी गाइस हम लोग का टेस्ट का अलग से बैच 4000 का है, सीमेट का 4000 का है, एसआरसीसी का 3200 का है, 300 का डिस्काउंट है क्योंकि एग्जाम 6 फेब को है। कॉम्बो पैक मिला के आपको ये 55 मिनट का पड़ जाएगा, पूरा टेस्ट, पूरा सीमेट, पूरा एसआरसीसी विद मॉक्स एंड जीडीबी एवरीथिंग, सब कुछ, ठीक है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। कोई अगर इंक्वायरी हो आप व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, चलो।